हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों जी के निर्वेश कपाशिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और जंग हमेशा हौसलों से जीती जाती है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है 6 मार्च की महत्वपूर्ण सुर्खियां, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम, रेलवे हो या एसएससी हो, पुलिस हो, पटवार हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया। तो आप सभी जानते हैं कि जिम्बाब्वे कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया। तो चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ। कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को सार्स कोविड-2 नाम से दिया गया है। जिम्बाब्वे अफ्रीका का पहला ऐसा देश है जिसने भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है। तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। एक थाली एक तरकारी योजना के तहत राज्य में लोगों को कम रेट में ही पौष्टिक सब्जियां मिलेंगी। अभी तक बाहर से सब्जियां मंगवाने पर रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें लोगों को शुद्ध और ताज़ी सब्जी नहीं मिल पाती है। तो सब्जी की इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है और इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के काश्तकारों को चिन्हित कर निःशुल्क की गई सब्जी की पौध व बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और यहाँ की गवर्नर आपकी आनंदीबेन पटेल हैं। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक करती है, जिसमें 80 अलग अलग संस्थान शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसी भी विश्वविद्यालय की कला, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के आधार पर की जाती है। चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यूएनजीए ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2023 को यूएनजीए ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स घोषित किया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के डिप्टी कमांडेंट ऑफ चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको संजय वात्सायन को नियुक्त किया गया है एनडीए के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में। जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। एनडीए की फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की तीनों सेनाओं का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई। मुख्यालय इसका पुणे में है। मोटो इसका सर्विस बिफोर सेल्फ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड यूपी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो यहाँ पे शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जी बनी है न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड यूपी के नए ब्रांड एम्बेसडर। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ओरल हेल्थ केयर कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बने हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है। तो आपकी किंगसुक नाग ने लिखी है। जानते हैं इनके बारे में कुछ। कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक को संजय गुप्ता ने लिखा है।
ब्लेडिंग इंडिया फॉर एग्रीसर्स 1000 कट्स पुस्तक को विनय कुमार सिंह ने लिखा है। इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ एंड ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को आर कौशिक ने लिखा है। टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक को आदिल जलदरुखनवाला ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक को अनिधा दत्ता ने लिखा है। चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका बेंगलुरु रहा, जिसकी राजधानी कर्नाटक है। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। बेंगलुरु आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर है। 111 शहरों में से पुणे दूसरे स्थान पर है और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप S9-10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आप सभी जानते हैं स्पेस एक्स ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एलन मस्क की निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में 2 असफल प्रयासों के बाद अपने स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। SN10 स्पेस एक्स के स्टारशिप मार्स रॉकेट का शुरुआती प्रोटोटाइप है जिसका उद्देश्य लोगों और पेलोड को चंद्रमा, मंगल और अन्य दूर के गंतव्यों तक पहुंचाना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेगा? तो ये आपका ट्राइफेड करेगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और राष्ट्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 4 और 5 मार्च 2021 को GI महोत्सव का आयोजन किया है। इस महोत्सव में GI उत्पादकों को 40 से अधिक अधिकृत विक्रेता और जनजातीय शिल्पकारों ने भाग लिया और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। तो ये थी आज की कुछ हमारी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जो आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।